गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर आपका 9 है। चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो 9.5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको सर्कल दिया गया है ना, तो इसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं आपको। आइए किस तरह से, जैसे सेंटर है, सेंटर में क्या है, ओ है, तो उसका नेम ओ है। डायमीटर तो LM है। रेडियस क्या है इसका, ON। नेक्स्ट है फिर इसका, यहाँ पर इन्होंने बोला कि LM को क्या, मतलब LM को क्या नेम, जो LM का नेम क्या होगा, डायमीटर। ON का रेडियस। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। राइट डाउन द रेडियस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, जैसे ये कॉइन है, क्लॉक है और पिज़्ज़ा है ना, तो आपको इनकी वो बतानी है। ओके स्टूडेंट, आपको बताना है कि मतलब इनके रेडियस बतानी है। राइट डाउन द रेडियस ऑफ, तो जैसे कि आप जानते हैं, वी नो डैट रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। जो रेडियस होता है वो हाफ होता है डायमीटर का। तो आपको क्या होता है ना, जो सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि आपने क्या करा, 2 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो क्या आया, 1 रेडियस आ गया ना, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने इसका भी निकालना है। फिर नेक्स्ट है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ़ द डायमीटर इज़। इसमें क्या करना है, रेडियस ही फाइंड करना है, लेकिन क्या, इफ़ द डायमीटर इज़, यानी कि डायमीटर होगा तो 22 सेंटीमीटर है ना, 20। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वी नो डैट डायमीटर इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, डायमीटर को 2 × 9 = 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 22 सेंटीमीटर का 18 सेंटीमीटर। क्या आंसर, नहीं सॉरी, उन्होंने 22 दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे, 22 का हाफ कर दोगे बस सीधे, है ना। 22 का हाफ क्या होगा, 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज रेडियस इज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है अगर जो सर्कल का, लेकिन क्या, अगर रेडियस है तो 9 सेंटीमीटर को कैसे करोगे, 2 × 9 सेंटीमीटर = 18 सेंटीमीटर। 2 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं नीचे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो सारे मतलब ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो रेडी हैं वो क्या इक्वल लेंथ के होते हैं, नहीं, वो सॉरी यस होते हैं ना, ट्रू आएगा। द डायमीटर इज़ हाफ ऑफ द रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हाफ होता है, नहीं, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, तो फॉल्स है ये। द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर है वो थ्रो मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तो येस ट्रू। ए सर्कल इज़ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, क्या सर्कल पॉलीगॉन होता है, नहीं होता ना सर्कल, तो ये फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 9.6। कौन सी एक्सरसाइज है, 9.6। तो टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिकल इन शेप। आपको ऑब्जेक्ट्स राइट लगाना है अगर शेप कौन सी है, सिमेट्रिकल है। तो ये रही कार है ना, और ये यहाँ पर ये आपको सारी शेप दी गई हैं, देखो बताने के लिए कि कौन सी सिमेट्रिकल है कौन सी नहीं है। तो ये देखिए, जो इस तरह से शेप्स होंगी वो सिमेट्रिकल कहलाएंगे ना, और जो इनसे अलग होती हैं वो नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। इसी तरह से ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो आप कर सकते हैं। जैसे ये आपको नोटबुक में करना ही है, ये भी आपको नोटबुक में करना है, अदरवाइज़ और कुछ आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। यहाँ पे दिया गया है, सर्कल द नंबर एंड लेटर डेट आर सिमेट्रिकल। जो लेटर और नंबर सिमेट्रिकल बन सकता है उस पर सर्कल करना है। तो 3 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, A बन जाएगा, B बन जाएगा, C D E बन जाएगा, H बन जाएगा, I बन जाएगा, K बन जाएगा, M बन जाएगा, O बन जाएगा, और T बन जाएगा, U बन जाएगा, V बन जाएगा, W बन जाएगा, X बन जाएगा, Y बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिकल। तो इन पर हमने इसलिए सर्कल कर दिया है। जो लेटर्स और नंबर हैं वो सिमेट्रिकल बन सकते हैं। सिमेट्रिकल कैसे, इस तरह से जैसे हम करते हैं ना, तो ये सिमेट्रिकल बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको अपना सारा नोटबुक वर्क जो मैंने बता दिया है वो करना है। ओके, थैंक यू।